हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन आपके बैंकिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, बट हाँ, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी 6000 कुछ है, लेकिन आने वाले समय में बोला जा रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। तो बढ़ कैसे जाएंगी वो आपको बताएंगे। कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन को एक बारी से देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, किस तरीके से पेपर कंडक्ट होता है, सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ पे आप पहले देखिएगा, ये नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है। ये नोटिफिकेशन है आपका आईबीपीएस का, जिसके अंदर पीओ की जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुकी है। इसमें ये जो नोटिफिकेशन है, ऑब्वियस सी बात है, बैंकिंग का नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ कि नोटिफिकेशन तो वैसे 30 जून को आ गया था, बट हम इसको यहाँ पे 1 जुलाई ही बोलेंगे। तो 1 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है 1 जुलाई से, और ये फॉर्म फिलिंग आपकी चलेगी 21 जुलाई तक। ये पेपर आपका ऑनलाइन मोड पर होता है। इसमें आपके 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज आपका प्रीलिम्स होगा, दूसरा आपका मेंस होगा, और तीसरा स्टेज आपका इंटरव्यू का होता है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। आपका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम आईबीपीएस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज तुरंत से आ जानी चाहिए कि आईबीपीएस का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, आपका बैंकिंग के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो टोटल 11 बैंक होते हैं जो अपने यहाँ की वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। उसके बेसिस पे ही यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको आउट किया जाता है। बट इस बार जो 11 बैंक हैं उसमें से 3 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं बताया है कि कितनी वैकेंसी उनके यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि यूनियन बैंक हो गया, यूको बैंक है, इन्होंने अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। तो बाकी के जो बैंक है, यानी कि 11 है, 11 में से अगर हम 3 को छोड़ दें तो जो बाकी रिमेनिंग बैंक्स हैं, इनके द्वारा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई हैं वो है आपकी 6000 से ऊपर। आप कहोगे कि मैम थंबनेल के ऊपर तो आपने लिखाया हुआ है कि मोर देन 10,000 है, तो फिर ये 6000 कैसे हो गई? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो आपकी 6715 अभी आपकी टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। बट अभी भी 3 बैंक ऐसे हैं जिनको बताना है कि उनके यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। अगर हम 2022 में देखें तो 2022 में 8000 से ज्यादा की वैकेंसीज आई थी, जो कि सबसे ज्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। बट वहीं पर अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में 5000 के ऊपर आपको वैकेंसीज देखने को मिली। और अभी कितनी है? अभी अगर आप देखोगे तो 6715 है। तो इसके अंदर अभी आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज यही सेम रहेगी। इसका आप नंबर देखोगे तो ये 8000 तक भी जा सकता है, 9000 तक भी जा सकता है, 10,000 तक भी जा सकता है। मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक इससे ऊपर वैकेंसीज आई ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ये पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 10,000 के अंदर आपको वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिलेंगी। आपको तो बस एक ही चाहिए ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें आपको कुछ और नंबर इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसका जो आपको फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 1 जुलाई से। कब तक चलेगी ये? तो ये 21 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है आपका स्टेज 1, दैट इज प्रीलिम्स, जो कंडक्ट होने के चांसेस हैं अगस्त 2026 में। इसका रिजल्ट आपका आएगा सितंबर 2026 में। फिर दूसरा स्टेज आता है आपका मेंस का। मेंस वाला जो आपका होगा, दिस इज स्टेज नंबर 2। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एग्जाम हो सकता है अक्टूबर 2026 में कंडक्ट कराया जाए। और जो आपका इंटरव्यू होगा, जो कि है आपका स्टेज नंबर 3, ये आपका जैन 2027 में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। अब आप कहोगे क्या इसके अंदर कोई डिले हो सकता है? देखो, डिले होगा या नहीं होगा ये तो ऑब्वियसली बात है, कमीशन खुद ही बताएगा। बट इन्होंने जो अपना पूरा कैलेंडर रिलीज किया, उस कैलेंडर के अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। वैसे इसमें कोई बहुत ज्यादा डिले होता नहीं है, पेपर ऑनलाइन बेसिस पे ही कंडक्ट कराया जाता है। तो अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो अगर हम स्टेज नंबर 1 की बात करें, दैट इज आपका क्या होगा, ये है आपका प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो इसमें आप देखोगे एक तो आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। देखो, इंग्लिश तो हो गई होगा, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आपको इसमें इंग्लिश देखने को मिलेगा।
रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा एंड आपका मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो 3 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। 30, 35, 35 ये आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर्स हो गए, बट इसमें आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद में ये जो क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर आप आते हैं स्टेज नंबर 2 की तरफ, जो कि आपका मेंस का पार्ट होता है। इस मेंस में आपका इंग्लिश भी होगा, आपका जीए भी इसके अंदर होता है, डेटा एनालिसिस यहाँ पे शब्द का यूज किया गया है, और आखिरी में इसके अंदर आपका रीजनिंग भी होता है। इसमें आप देखोगे तो 200 मार्क्स का तो आपका नॉर्मल जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है वो होगा, और इसके अलावा आप देखोगे तो इतने मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव भी कंडक्ट कराया जाता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन पे कंडक्ट कराया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। सेम डे पे जैसे ही आपका खत्म होगा वैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव जो है इसको भी कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो आपका मेंस है यानी कि जो आपका ये सेकेंड वाला रहेगा, इसमें आपको 160 मिनट्स टोटल दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तीसरा आपका जो पार्ट होगा दैट इज इंटरव्यू। तीसरा क्या है? ये है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा ये आपका जनवरी 2027 में होने के चांसेस हैं, और ये जो इंटरव्यू है यही आपकी फाइनल स्टेज होती है, जो कि कितने मार्क्स का होता है? 100 नंबर का होगा। ये जो पहला वाला है ये भी आपका 100 का होगा, ठीक है। तो 100 ये हो गया, 200 + 25 ये हो गया, एंड 100 ये हो गया। इनके बेसिस पे आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है और आपका सिलेक्शन इसके थ्रू होता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। नाउ व्हाट अबाउट दी क्वालिफिकेशंस, मतलब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? तो अगर हम इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, वही इसके लिए क्या है? क्वालिफिकेशन रखी गई है। चलिए इसको भी जान लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या आएगी? ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है ना। 10th 12th नहीं है, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो जॉब प्रोफाइल होती है तो क्या हमको अपने स्टेट के अंदर ही मिलेगी? नहीं, इसमें स्टेट वाइज जॉब प्रोफाइल नहीं होती है। इसमें आप देखोगे तो आपका जो जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपका जॉब हो सकता है। तो ग्रेजुएशन में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज भी है क्या? नहीं, इसमें कोई ऐसा परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हो। क्योंकि इसमें देखो होता क्या है, अगर आप एसएससी रेलवे वाले भी बच्चे हैं तो आप यहाँ पे बैंकिंग के फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा सा मैथ्स में और रीजनिंग में डिफरेंस आपको मिलेगा, और एक्यूरेसी आपकी मैटर करेगी क्योंकि पेपर ऑनलाइन मोड पे ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अच्छा, तो सैलरी कितनी होती है? तो सैलरी अप्रॉक्स आप देखोगे तो 7600 सैलरी होती है, ये आपकी बेसिक पे है। इसमें अगर हम अलाउंसेस को ऐड कर दें तो आपकी सैलरी आराम से जाके 1 लाख के आसपास जाके बैठेगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो दे दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं। तो IBPS PO की जो वैकेंसी है वो आ गई है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके आपके 3 स्टेजेस होते हैं। पिछली बार वैकेंसीज कितनी आई थी, इस बार कितनी आई हैं? 3 अभी बैंक बाकी हैं जिनकी वैकेंसीज अनाउंस होना बाकी है। तो जब वो अनाउंस होंगी तो इसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, इनके बारे में आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो सुपर पास लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से भी आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, जहां पे एक बैच को ज्वाइन करने के साथ में आपको मिलेंगे सारे बैचेस के एक्सेस। फिर चाहे आप बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और साथ में आप 1 रुपये का ट्रायल भी ले सकते हैं इन सभी बैचेस को एक्सेस करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे करंट अफेयर्स के सेशन में सुबह 7 बजे। द लिंक, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।